बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly. हुक्मरानी से, हाँ भेदभाव से, हाँ पक्षवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो। इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ एक स्टेटमेंट के कारण। भारत के सबसे बड़े जज ने भारत के यूथ को कॉकरोच कह दिया। अगले 24 घंटे में 30 लाख लोग कॉकरोच के साथ जुड़ गए और अगले 15 दिनों में 2 करोड़ लोग। सरकार ने इनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया, वेबसाइट हैक करने की कोशिश की और भी लोग जुड़ गए। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, क्या ये एक असली मूवमेंट है या इसके पीछे फॉरेन फंडिंग या फॉरेन इंटरेस्ट जुड़ी हुई है? मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा, चाहे ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो या ये सीजेपी हो। मैं सिर्फ क्वेश्चन उठाऊंगा, फैक्ट्स रखूंगा, डाटा रखूंगा, स्टोरी रखूंगा। लास्ट में आपको डिसाइड करना है क्या सही है और क्या गलत। तो शुरू करते हैं उस 1 मिनट से जिसने ये सब शुरू किया। उस दिन कोर्ट में एक केस चल रहा था जो ऑनेस्टली किसी को नहीं सुनना था। केस था दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन के प्रोसेस को लेकर। कुछ एडवोकेट ने पिटीशन डाली थी कि ये प्रोसेस सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन सुनने के बाद एक बात कही, ये पिटीशन बेकार है, और केस डिसमिस करते करते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कह दिया तो शायद उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उन्होंने कहा, देयर आर ऑलरेडी पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी who attack the system. They are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. And they start attacking everyone. ये words किसी politician के नहीं हैं. ये किसी election rally में नहीं कही गई. ये कोई WhatsApp forward नहीं है. ये word इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस के हैं. उन्होंने ये बात ओपन कोर्ट में रिकॉर्ड में कही है. इंटरनेट पे ये स्टेटमेंट बहुत फैल गया, क्लिप्स कट हुए, बहुत से ट्वीट्स हुए, बहुत सी रील वायरल हुई और ये जनरेशन जो पेपर लीक झेल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट झेल रही थी, सिस्टम के अगेंस्ट बोल रही थी, उन्हें ये सब सुनना पड़ता है। अगले ही दिन 16 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट फेक डिग्री होल्डर्स के लिए थी, इंडियन यूथ के लिए नहीं। उन्होंने कहा, इट इज टोटली बेसलेस टू सजेस्ट दैट आई क्रिटिसाइज द यूथ ऑफ आवर नेशन। व्हाट आई स्पेशली क्रिटिसाइज वेयर दोज हु एंटर प्रोफेशन लाइक बार विद फेक एंड बोगस डिग्री। सम पर्सन हैव स्निक्ड इनटू नोबल प्रोफेशन, हेंस दे आर लाइक पैरासाइट्स। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर बात सिर्फ फेक डिग्री होल्डर्स की थी तो आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया यूजर, जर्नलिस्ट, इन सब का नाम बीच में क्यों आया? और यही सवाल एक 30 साल के लड़के के अंदर भी आया। बॉस्टन में रात के 2 बजे उस लड़के का नाम था अभिजीत दीपके। बॉस्टन, यूएसए, 15 मई 2026। एक 30 साल का लड़का जो अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था, नाम अभिजीत दीपके, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का रहने वाला। इसने पुणे में जर्नलिज्म पढ़ी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर कर रहा था और जॉब ढूंढ रहा था। मतलब एग्जैक्टली वही इंसान जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी कुछ घंटे पहले कहा था, कॉकरोच। अभिजीत ने उस रात एक ट्वीट किया। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं था। उन्होंने खुद बाद में कहा, इट वॉज कम्प्लीटली इम्पल्सिव। व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर? बस इतना ही। वो ट्वीट 700-800 बार रिट्वीट हुआ। मोस्टली जेनजी, कॉलेज स्टूडेंट, ज्यादातर वो लोग जो खुद को उस डिस्क्रिप्शन में देखते थे। अगले 24 घंटे में उसी लड़के ने एक वेबसाइट बनाई, मैनिफेस्टो लिखा, एक इंस्टाग्राम पेज सेटअप किया, एक पार्टी सिंबल चूज किया। उसने एआई का यूज करके डिजाइन बनाई, मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया, पार्टी का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, स्लोगन रखा वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। पार्टी ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी अनएम्प्लॉयड, लेजी, क्रोनिकली ऑनलाइन, मतलब इंडिया की आधी पॉपुलेशन एलिजिबल थी। अगले 48 घंटों में 25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स, 40 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। अगले 4 दिनों में बीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट, जो पार्टी पिछले 12 सालों से रूलिंग पार्टी है, उसे पीछे कर देती है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके 87 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। अगले 15 दिनों में
में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पेज में हो जाती हैं। लेकिन जब कोई चीज इतनी तेजी से बढ़ती है तो सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। कौन है ये अभिजीत दीपके? ये मूवमेंट इतनी परफेक्टली कैसे हो रही है? क्या ये सच में स्पॉन्टेनियस था या कोई इसे ऑलरेडी प्लान कर रहा था? अब आते हैं उस हिस्से में जहां से ये स्टोरी कॉम्प्लिकेट होने लगती है। जब तक सीजेपी एक मीम था, सब खुश थे, जेनजी शेयर कर रहे थे, ऑपोजिशन ने सपोर्ट किया, मीडिया कवर कर रही थी। लेकिन जैसे ये एक मूवमेंट बनना शुरू हुआ, सवाल उठने शुरू हो गए। तो चलिए यहाँ चीजों को समझते हैं फैक्ट के साथ एक एक करके। अभिजीत दीपके 2020 से 2022 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम का हिस्सा था। 2020 के दिल्ली इलेक्शन में उसने मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेनिंग बनाई आम आदमी पार्टी के लिए। और जब वो बॉस्टन जाने लगा तब उसने एक पोस्ट लिखा जो आज वायरल है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर, लिविंग फॉर Boston with your guardians as my compass. No distance will ever weaken my commitment to आप। ये पोस्ट रियल है, वेरीफाइड है। दीपके ने खुद कभी इससे इनकार नहीं किया। अभी सीजेपी के 3 ऑफिशियल स्पोक पर्सन हैं। सौरभ दास, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो चीफ स्पोक पर्सन हैं, विजेता दहिया, पॉलिटिकल रिसर्चर और फिल्म मेकर, आशुतोष रंका, फॉर्मर मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिपोर्टर्स ने आम आदमी पार्टी से कनेक्शन का सवाल उठाया, स्पोक पर्सन आशुतोष रंका ने जवाब दिया, पास्ट एफिलिएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। और ये एक वैलिड पॉइंट है। लोग पार्टीज छोड़कर आगे बढ़ते हैं और ऐसा होता है, लेकिन ये भी सच है जब आप खुद को इंडिपेंडेंट और एपॉलिटिकल बोलते हो, फिर आपके फाउंडर का ट्रैक रिकॉर्ड सामने आता है, तो सवाल तो उठेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी, सीजेपी आम आदमी पार्टी का नया अवतार है, केयरफुली प्लान्ड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उस फ्रस्ट्रेशन को यूज करके जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। दूसरी पॉसिबिलिटी, वो लोग जो पहले से सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे थे, जो ऑलरेडी पॉलिटिकली अवेयर थे, वो इस मूवमेंट में नेचुरली शामिल हुए क्योंकि ये उन्हें जेन्युइन लगा। दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और दोनों के लिए सोचने की जरूरत है। अब आते हैं उस क्लेम पे जिसने सीजेपी को कंट्रोवर्सी के अलग लेवल पे ले गया। बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा ने ग्राफिक्स शेयर किया, क्लेम किया कि 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं, सिर्फ 9% फॉलोअर्स इंडिया के हैं और बाकी सब बांग्लादेश और टर्की से हैं। फिर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बिना नाम लिए पोस्ट किया, आई पिटी दोज हु सीक देयर फॉलोअर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड द जॉर्ज सोरस गैंग। यह क्लेम बहुत तेजी से वायरल हुआ, न्यूज चैनल पे आया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में आया, पाकिस्तान जनता पार्टी ये टर्म ट्रेंड करने लगा। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने ये क्लेम को फैक्ट चेक किया। अभिजीत दीपके ने खुद इंस्टाग्राम एनालिटिक्स का स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर किया। एक्चुअल नंबर बहुत अलग थे। 94.7% फॉलोअर्स इंडिया से हैं, यूएसए से 1%, यूके के 0.7%, पाकिस्तान का नाम, बांग्लादेश का नाम टॉप 6 कंट्री तक में नहीं है। अगर ये क्लेम झूठा था तो इतने बड़े नेता ने बिना किसी वेरीफाइड सोर्स के इतने बड़े झूठ को क्यों प्रमोट किया? अगर ये सच होता तो क्या सीजेपी जेन्युइनली एंटी नेशनल होती, या फिर एक जनरेशन की पेपर लीक की बातें, अनएम्प्लॉयमेंट की बातें, ये सब झूठी हो जाती? चाहे सीजेपी के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ हो या ना हो, चाहे फॉलोअर्स इंडिया से हो या बाहर से हो, एक चीज जो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, वो पेन। जिस पेन ने ये मूवमेंट बनाई वो रियल है। वो नीट के बच्चे जिसने 3-4 साल पढ़ाई करके उनका एग्जाम पेपर लीक हो गया, उनकी तकलीफें रियल हैं और हम उसी तकलीफ की बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, सीजेपी की पॉलिटिक्स छोड़िए, आम आदमी पार्टी से कनेक्शन छोड़िए, पाकिस्तान से फॉलोअर्स ये छोड़िए, ये सब बाद में। पहले एक चीज समझते हैं, क्यों ये मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ी। 3 मई 2026 नीट यूजी का एग्जाम का दिन, इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, 22 लाख बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने, सालों की पढ़ाई, फैमिली की सेविंग्स, सब एक दिन में। 12 मई 2026 एनटीए ने अनाउंस किया एग्जाम कैंसिल, रीजन पेपर लीक। सीबीआई ने जांच शुरू किया, क्या मिला? पुणे के एक प्रोफेसर पीबी कुलकर्णी जो एनटीए के खुद के क्वेश्चन सेटिंग कमेटी के थे, उन्होंने पेपर लीक किया। एक बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मांधारे जो एनटीए के लिए पेपर सेट करती थी, उसके भी लीक में हाथ थे, ये कंफर्म हुआ। ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, सीबीआई को एविडेंस में मिला 2025 का भी नीट का पेपर इसी रैकेट ने लीक किया था। अब मैं आपको कुछ स्टोरीज बताता हूँ। नाम प्रदीप महिच, एज 23 साल, घर राजस्थान। उसके पिताजी की कोई कंपनी नहीं थी, कोई जमीन नहीं
थी भी, लेकिन बेच दी डॉक्टर बनाने के लिए। प्रदीप 3 साल से सीकर में था, अकेले किराए के कमरे में। 3 बार नीट दे चुका था। 3 मई को एग्जाम दिया, घर वालों को बोला इस बार 650 प्लस नंबर आएंगे, खुश था। 12 मई को एग्जाम कैंसिल हुआ। उस दिन प्रदीप घर नहीं आया। प्रदीप अकेले नहीं था, कम से कम 5 बच्चों ने नीट एग्जाम कैंसिल होने के बाद अपनी जान दी है। ये वही पेन है जिसके लिए 6 जून को जंतर मंतर पे लोग आए थे। मांग एक थी, सिर्फ एक। सोनम वांगचुक भी वहीं खड़े थे। एक अल्टीमेटम दिया गया, प्रधान साहब आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा दो, वरना ये प्रोटेस्ट पूरे देश में होगी। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, चाहे सीजेपी के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ हो या ना हो, चाहे अभिजीत पॉलिटिक्स में पहले से जुड़े हुए हों, क्या ये मांग गलत है? एक बच्चे के पिता ने जमीन बेच दी और एक रैकेट ने 25 लाख में पेपर बेच दिए। ये पेन किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये पेन रियल है। लेकिन जब ये पेन स्ट्रीट में आता है, 2 करोड़ फॉलोअर्स एक जगह आ जाते हैं, तो एक और सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो कोई नहीं उठाना चाहता। क्या ये लोग कभी कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं? नेपाल ने सवाल 2025 में आंसर किया, बहुत बुरी तरीके से। सितंबर 2025 नेपाल, वहां भी जेंजी थे, वहां भी सोशल मीडिया पे लोग ऑर्गेनाइज हुए, वहां भी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ खड़े थे। रिजल्ट 76 लोग मरे, 2113 लोग घायल हुए, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, पार्लियामेंट में आग लगाई गई। काठमांडू के रातों में सिर्फ 2 दिनों में पुलिस ने 2600 से ज्यादा लाइव बुलेट फायर किया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च पब्लिक की। देखिए, प्रोटेस्ट के रैली में कुछ सपोर्टर ने ऐसा भी कहा कि सिचुएशन नेपाल की जैसी हो सकती है, लेकिन ये स्टेटमेंट कुछ इंडिविजुअल का था, सीजेपी लीडरशिप का नहीं। और अभिजीत दीप के खुद इस तरह के स्टेटमेंट से दूर भागे हैं। अब यहाँ पे 2 वैलिड पॉइंट हैं और मैं दोनों को ऑनेस्टली आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट, एक मूवमेंट जब 2 करोड़ लोग ज्वाइन करते हैं तो उसमें हर तरह के लोग आ जाते हैं, कुछ समझदार तो कुछ नहीं, कुछ पीसफुल तो कुछ वायलेंस सोचने वाले। जब लीडरशिप की बात को इग्नोर करके सपोर्टर्स वायलेंस की तरफ इशारा करते हैं तो सवाल तो उठते हैं, क्या ये मूवमेंट कंट्रोल में है? और नेपाल में वहां भी चीजें पहले पीसफुली चल रही थी, लेकिन बाद में चीजें बिगड़ना शुरू हुई। दूसरा पॉइंट, एक इंसान के स्टेटमेंट से पूरे मूवमेंट को जज करना, ये भी गलत है। हर पार्टी में, हर मूवमेंट में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं। बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, आम लोग में भी हैं। 1-2 लोगों के स्टेटमेंट से 2 करोड़ लोग को वायलेंट ब्रांड करना, ये तो सही नहीं है। और ऑनेस्टली 6 जून का प्रोटेस्ट पीसफुली रहा। फ्लावर्स थे हाथों में, बुक्स थी, नारे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नारे थे। कोई वॉयलेंस नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। लेकिन एक बात जो दोनों साइड एक्नॉलेज करती है, नेपाल में भी 8 सितंबर को प्रोटेस्ट पीसफुली था। स्टूडेंट थे यूनिफॉर्म्स में बैनर लेकर। फिर पुलिस का एक मूव, फिर क्या, सब बदल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सीजेपी नेपाल बन जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्पार्क काफी होती है। एक सपोर्टर या एक ओवर रिएक्टिंग कॉप सब कुछ बदल सकता है। और ये डर इनवैलिड नहीं है, और इस डर को प्रोपेगेंडिस्ट ने पॉलिटिकल वेपन बनाने की कोशिश की, ये भी सच है। और दोनों सच एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आज एक काम किया, मैंने आपको एक स्टोरी के 2 साइड्स नहीं दिखाए, बल्कि सारे साइड्स दिखाएं। सीजेपी में रियल फ्रस्ट्रेशन है, ये सच है। नीट पेपर लीक हुआ, ये सच है। 5 लोग ने जान ले ली, ये सच है। सीबीएसई में फ्लॉज है, ये सच है। लेकिन अभिजीत का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन, ये भी सच है। एक स्पोक पर्सन कोर्ट में नोटिस पे है, ये भी सच है। एक सपोर्टर ने नेपाल की बात की, ये भी सच है। फॉलोअर्स का क्लेम झूठा था, ये भी सच है। एनएसए वाली अफवाह झूठ थी, ये भी सच है। जून 6 को प्रोटेस्ट पीसफुली हुआ, ये भी सच है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, इस देश में एक जनरेशन जो स्ट्रगल कर रही है, एग्जाम लीक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सिस्टम का इंडिफरेंस, ये सब दिख रहा है। और उस पे जज का उन्हें कॉकरोच कहना, ये जनरेशन सड़क पर निकली है तो सवाल ये नहीं है कि कौन उसे यूज कर रहा है, सवाल ये है कि सिस्टम ने उन्हें इतना मजबूर क्यों किया। अब मैं आपसे एक सीधी बात करता हूँ, इस देश में एक खास तरह का पैटर्न है, जब कोई सवाल पूछता है तो 2 काम होती है, या तो उसे देशद्रोही बोल दो या फिर उसे मसीहा बोल दो। दोनों में एक चीज कॉमन है, सवाल बंद हो जाती है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो शेयर कीजिए, मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।